हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का EVS 1 का लेसन नंबर 2। क्या है? माय हेल्दी एंड सेफ लाइफ। माय हेल्दी एंड सेफ लाइफ मतलब क्या? मतलब कि आप जो भी ज़िंदगी आप जी रहे हैं तो उसको हेल्दी और सेफ कैसे बनाया जाए। हेल्दी मतलब हमें कोई बीमारी ना हो, तो उसे कैसे हम हेल्दी रहा जाए और सेफली जिया जाए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए, देखिए। यहाँ पर क्या, राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स बीइंग मेनली यूज फॉर द एक्शन इन द पिक्चर बिलो। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है उनका, वो सब हम आगे देखेंगे। फर्स्ट इसमें क्या दिख रहा है, एक लड़की क्या कर रही है, म्यूज़िक सुन रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ हो रहा है? ऑब्वियसली इसमें ईयर्स का यूज़ हो रहा है, हम कानों से सुनते हैं म्यूज़िक या और भी कोई चीज़। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ईयर्स। यहाँ पर एक लड़की रीडिंग कर रही है, बुक रीडिंग। तो इसमें वो किस बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रही है? ऑब्वियसली वो अपने आइज़ का यूज़ कर रही है। यहाँ पर एक लड़का एक रोज़ स्मेल कर रहा है, मतलब उसकी खुशबू ले रहा है, तो ये अपने नोज़ से वो स्मेल को इनहेल कर रहा है। यहाँ पर एक लड़का कोई चीज़ खा रहा है, या लॉलीपॉप शायद लिया है या आइसक्रीम लिया है, तो वो अपने टंग से उसको लिक कर रहा है, ठीक है, मतलब टेस्ट ले रहा है। यहाँ पर एक लड़का जिसने आइस लिया है शायद हाथ में, आइस लिया है, तो उसे ठंडा लग रहा है, कूल लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? वो उसकी स्किन की वजह से लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिया है आर 5 सेंसेस। सेंसेस मतलब ऐसी जो भी, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स में ऐसी जो भी चीज़ें हैं बॉडी पार्ट्स में जो सेंस कर सकती है। सेंस कर सकती मतलब वो फील कर सकती है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती है यहाँ? पहली बात तो ये कि 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसमें फर्स्ट है हमारी आइज़। माय आइज़ सी द वर्ल्ड सो वाइड, बर्ड्स एंड एनिमल साइड बाय साइड। तो हमारी आँखें जो देख सकती हैं सब कुछ, तो ये हमारा पहला सेंसरी ऑर्गन है। सेकंड क्या है? ईयर। माय ईयर्स हियर द साउंड सो स्वीट, सॉन्ग्स एंड वॉइस दैट जेंटली मीट। यहाँ पर हमारे कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, जो अच्छी बुरी, लाउड, सॉफ्ट, हर तरह की चीज़ें सुनते हैं। फिर थर्ड आया टंग। टंग मतलब जिससे हम कोई भी फ्लेवर हो उसको टेस्ट करते हैं। माई टंग टेस्ट फ्लेवर्स एवरी डे, सोर, बिटर एंड स्वीट एट अ प्ले। मतलब हमारी जो टंग होती है, हमारी जीभ जो होती है, वो चाहे कोई भी हो टेस्ट। सोर मतलब खट्टा, बीटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, किसी भी तरह का स्वाद वो टेस्ट कर सकती। तो ये भी हमारा थर्ड सेंसरी ऑर्गन में आता है। उसके बाद फोर्थ वन इज़ नोज़, जिससे हम इनहेल करते, चाहे वो फ्रेगरेंस हो या फिर सेंट की स्मेल हो या कोई बैड स्मेल हो। तो माई नोज स्मेल्स द लवली एयर, फ्रेगनेंट सेंट आर एवरीवेयर। तो जो भी कुछ हम स्मेल करते हैं, जो भी हम सूंघते हैं चीज़ें, तो अच्छी बुरी, तो वो काम कौन करता है? नोज़ करता है। ये भी हमारा सेंसरी ऑर्गन है। लास्ट कौन सा है? स्किन। स्किन मतलब ये अपनी पूरी बॉडी पे फैली हुई होती है, ठीक है। अब आइज़ तो 2 ही है, ईयर्स 2 है, एक टंग है, एक नोज़ है, बट स्किन क्या है? स्किन पूरी बॉडी पर होती है अपने। तो हमें चाहे पैर में चोट लगे, हाथ में लगे, सिर पे लगे, कहीं भी कुछ लगे घाव, तो हमें वो फील होता है, बिकॉज ये स्किन जो है वो पूरे बॉडी में फैली हुई है। माई स्किन कैन फील बोथ सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, टच दैट टेल मी राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो यहाँ पे मतलब स्किन कैसी होती है? एकदम सॉफ्ट होती है बट स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसे कुछ भी अगर टच होता है, गरम, ठंडा या फिर कुछ भी, तो वो जल्दी से फील कर लेती है। When all 5 senses work as one, learning happens full of fun। इस तरह से ये पांचों सेंस काम करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, द बॉडी पार्ट दैट मेक द अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं एंड देयर नेम्स। तो आप ये लिखेंगे, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो हमें आसपास की चीज़ों से, आसपास की मतलब सराउंडिंग की चीज़ों से अवेयर करते हैं। अवेयर करते मतलब उसको पहचानना सिखाते, उसको समझना सिखाते, उसको फील करना सिखाते, उन्हें कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो आर 5 सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 ऑर्गन्स हैं जो हमें सब कुछ ये सब करवाते हैं। हमारे सराउंडिंग में हमारे लिए कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है, किससे हमें खतरा है, डेंजर है, ऐसा सब कुछ मतलब ये सेंसरी ऑर्गन हमें बता देते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते। पहला क्या है, फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो अब इन सेंस ऑर्गन्स का फंक्शन मतलब उनका काम क्या होता है। सबसे पहला है आइज़। आइज़ का काम क्या होता है, ऑब्वियसली वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़। हम अपने आँखों की हेल्प से सब कुछ देख सकते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, देयर शेप एंड कलर्स। तो जब हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका शेप क्या है, कलर क्या है, तो वो सब हमें आइज़ बताती। एक नज़र में हम पहचान जाते हैं कि सामने वाला जो भी चीज़ है वो कैसा है। वी कैन ऑल्सो जज हाउ फार एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़। हम ये भी पता कर सकते हैं देखी हुई चीज़ हमसे कितनी दूर है, कितनी पास है। तो ये सारा फंक्शन आइज़ का होता है। सेकंड क्या है, सेकंड है ईयर्स। ईयर्स क्या काम करते हैं, ईयर्स ऑब्वियसली सुनने का काम करते हैं। वी कैन हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हियर मतलब सुनना, और हम लोग कानों से सुनते हैं, यही इसका बेसिक काम है। they help us to identify various sounds and recognize the direction from which the sound is coming। अब देखिए ईयर में देखिए साउंड तो हम सुनते हैं हर तरह का, चाहे लाउड म्यूज़िक हो, चाहे सॉफ्ट म्यूज़िक हो, बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि किस डायरेक्शन से आ रही है वो साउंड। ये चीज़ भी हमारे ईयर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ बैठी हूँ और नीचे वाले फ्लोर पे कोई आवाज़ कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा, मेरे कान मुझे बता देंगे कि ये आवाज़ नीचे वाले फ्लोर से आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से वो डायरेक्शन बताता है कि कहाँ से आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अब चलते हैं हम लोग नोज़ पर। थर्ड हमारा सेंसरी ऑर्गन क्या है, नोज़। नोज़ मतलब नाक। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। ये तो हमको पता ही है, हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं हमारे नोज़ की हेल्प से। बट नोज़ का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, उसका काम और भी क्या है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड परफ्यूम्स। तो नोज़ हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को बिना देखे, बिना टच किए हम बता सकते हैं कि सामने वाला चीज़ क्या है। सपोज़ आपके आँखों पर एक पट्टी बांध दी जाए और सामने मैंगो रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसे स्मेल करके बताओ ये कौन सा फ्रूट है, तो ऑब्वियसली आप उसका स्मेल करोगे नोज़ की हेल्प से और पता कर लोगे कि हाँ ये फ्रूट जो है वो मैंगो है। या फिर कोई फ्लावर हुआ, रोज़ हुआ, लोटस हुआ, जो भी फ्रेग्रेंस देने वाले फ्लावर्स है, तो आप उसको बिना टच किए, बिना देखे भी आप पहचान सकते हो सिर्फ और सिर्फ उसकी परफ्यूम से। तो आपको ब्रीथ करने के अलावा नोज़ इन सब बारे में भी आपकी हेल्प करता है। इट ऑल्सो अलर्ट अस टू फोल स्मेल। फोल स्मेल मतलब जो बैड स्मेल होती है, गंदी स्मेल, जैसे खाना ख़राब हो गया है, तो जब कोई भी फूड आइटम ख़राब हो जाता है तो उसमें से जो स्मेल आती है, गंदी लगती है, उसे कहते हैं फोल स्मेल। सच एज स्पॉइल्ड फूड और वेट गार्बेज, या फिर गीले कपड़े, गीले कचरे से जो स्मेल आती है वो सारी फोल स्मेल होती है। तो नोज़ हमें ये भी बताता है कि हमें कौन सी स्मेल ख़राब है, कौन सी अच्छी है, कहाँ हमको मुंह पे हाथ रखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती है। उसके बाद आता है स्किन। स्किन ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द स्किन वी बिकम अवेयर ऑफ सेंसेशन सच अ हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, रफ, स्मूथ। देखिए अब मैंने जैसे कि बताया था कि स्किन पूरी बॉडी पे होती है अपने, तो
तो आपको अवेयर कराती है सेंसेशन से। सेंसेशन मतलब कुछ भी चीज़ फील करना, जैसे कि आप चाय या कॉफ़ी कुछ भी पीते हो, आपने टच किया कप, तो आपको पता चल जाएगा ये हॉट है। तो ये सेंसेशन किसकी वजह से हो रही है? स्किन की वजह से। स्किन हमें बता रही है कि ये हॉट है। हमने समझो ये क्या कर लिया, हमने कुछ कोल्ड या आइस हाथ में पकड़ लिया, तो स्किन हमें बताएगी कि हाँ ये ठंडा है। कोई सॉफ्ट चीज़, हार्ड चीज़, जैसे आप सॉफ्ट टॉयज़ यूज़ करेंगे तो आपको कैसा टच करने पे सॉफ्ट लगता है। जैसे आप वुडन के टॉयज़ अगर यूज़ करें तो वो हार्ड होते हैं, और अगर कोई खुरदरी चीज़ है, रफ़ चीज़ या स्मूथ चीज़, तो आपको पता चल जाएगी उसको छूते ही। तो द स्किन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टेक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेक्सचर कैसा है, इस बारे में हमको हमारी स्किन हेल्प करती है। अब क्या दिखाया है, लास्ट टंग। टंग मतलब हमारी जीभ। टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कोई भी खाना हो किसी भी तरह का, तो वो टंग हमें बताती है कि सामने वाला खाना कैसा है। जैसे कि टेस्ट 4 टाइप्स के होते हैं, स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बीटर। स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन, और बीटर मतलब कड़वा। तो ये 4-5 ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमको टंग बताती है। ईटिंग स्पाइसी फूड कॉजेज अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ टंग। अगर हम कोई स्पाइसी, कोई तीखा खाना खाते हैं तो हमारे टंग में सेंसेशन होने लगती है, जलन जैसी होने लगती है। और रॉ गुआवा टेस्ट एस्ट्रिंजेंट। अब जब कच्चा ये खाते हैं क्या, गुआवा, पेरू, तो उसका कैसा अजीब सा टेस्ट होता है। स्पाइसी एंड एस्ट्रिंजेंट आर टू सेंसेशन। एक अजीब सा सेंसेशन होने लगता है उसको खाने पर, ऐसा एसिडिक टाइप। द टंग हेल्प्स मूविंग द morsel of the food around in the mouth and swallowing it। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से एक मॉर्सेल निकलता है। जो मॉर्सेल मतलब एक पतला सा एक थूक जैसा आप समझ लीजिए, तो वो फूड के अराउंड जाता है और हमको स्वेलो करने में, मतलब उस फूड को निगलने में हमारी हेल्प करता है। तो टंग का ये सारा फंक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, कार्निवल ऑफ टेस्ट ऑफ द टंग। यहाँ पे बताया है कि क्या क्या स्वाद होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं किसके, टंग से हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। बीटर, हाँ ये क्या, बीटर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे तो बीटर गॉर्ड मतलब करेला बीटर होता है। सोर क्या होता है, टैमरिंड होता है, आंवला होता है, और मैंगो, रॉ मैंगो होते हैं। सॉल्टी क्या होते, सॉल्ट तो ऑब्वियसली सॉल्टी होता है। और उसके बाद स्वीट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लड्डू, जलेबी और बहुत सारी। सॉल्टी में हम समोसा वगैरह लिख सकते, ये सारे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक याद रखने वाली चीज़ देखिए क्या है, आईज, ईयर्स एंड नोज आर द डेलिकेट ऑर्गन। डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स है ये, डेलिकेट मतलब नाजुक। इट इज़ नेसेसरी टू कीप दीज ऑर्गन्स क्लीन। तो ये जो ऑर्गन्स है हमारे टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन है, इसमें से जो ये 3 ऑर्गन्स है बहुत डेलिकेट है, इनकी साफ सफाई, इनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है। डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्पज़। और हमको क्लीनलीनेस रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीले चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो इंजर्ड हो सकते हैं, उसके आसपास का एरिया घायल कर सकते हैं हम। हमें सॉफ्ट चीज़ों का यूज़ करना चाहिए इसको क्लीन करने के लिए। तो पहला देखिए क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड द हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स क्या क्या होती है, ये हमको डेवलप करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन वॉश योर हैंड थॉरली एंड विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते, टॉयलेट जाते, उसके बाद आपको सोप से अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए। उसके बाद ब्रश योर टीथ एवरी डे, आपको अपने टीथ को ब्रश कर लेना चाहिए, और आफ्टर आपको टेक अ बाथ एवरी डे, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज एवरीडे। आप तो मतलब अगर किड्स हो तो किड्स को तो हो ही जाता है एक्सरसाइज, खेलने कूदने ये वो करने में। अगर आप एडल्ट हो, बड़े हो, तो भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स, उसके बाद हम फ्रेश हो गए, सब कुछ हो गया, फिर हम एक अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद आपको डेली कट नेल्स रेगुलरली, मतलब आपको टाइम टाइम से 2-4 दिन पे अगर आपके नेल्स बढ़ गए तो उसको कट कर लेना चाहिए। और अगर गर्ल्स की बात करें तो उनको हेयर कट रेगुलरली करना चाहिए, बॉयज़ के लिए भी है, दोनों के लिए। उसके बाद वॉश योर हेयर, मतलब आपको हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर रोज़ डेली आपको अपने बाल धोने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, आपको ड्रिंक इनफ वाटर, आपको जितनी आपको ज़रूरत है उतना पानी आपको पीना ही है, कम नहीं करना है। ईट न्यूट्रिशियस फूड, ऐसा खाना शामिल करें जो न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो। ये नहीं कि आपने जंक फूड खा लिया, हाँ जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी लिए, उसके जगह आप लस्सी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। ऐसे सब जंक फूड मत खाइए। उसके बाद गेट इनफ स्लीप, आपको अच्छी एक नींद लेनी चाहिए। ये सारी हेल्दी हैबिट्स है जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वॉश हैंड्स थॉरली बिफोर एंड आफ्टर मील, जब भी हम खाना खाने जाएं, खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए, जिससे कि सारे जर्म्स मर जाए और खाने के थ्रू, हाथ के थ्रू अपने पेट में ना जा पाए। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक सिविलियन होने के नाते, डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। ये एक बेसिक सिविक सेंस भी है। सिविक सेंस का मतलब ये है कि अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हमें उस आसपास की चीज़ों को अपना समझना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे आप बाहर जाते तो आप यहाँ वहाँ थूक देते, या आपने कुछ खाया तो क्या करते, गार्बेज को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। जैसे आपने चिप्स खाया, हाँ, या कोल्ड ड्रिंक पी तो आपने उसके बॉटल को या चिप्स को यहाँ वहाँ थ्रो कर दिया। ये बहुत ही बहुत बुरी आदत है। अगर आप अभी से डेवलप करोगे तो आप आगे जाके ये हैबिट में ला पाओगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये समझा पाओगे कि सराउंडिंग में कचरा नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें सीखेंगे तो हम और हमारा देश दोनों बेहतर होगा। उसके बाद गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकिए। ये मेरी पर्सनल भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ही करें। डू नॉट शाउट और स्पीक इन अ लाउड वॉइस। कभी कभी हम ट्रेन बसेस में जाते रहते हैं और देखते हैं कोई आंटी या अंकल या फिर कोई भी और मोबाइल पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता है, बट ये बहुत गलत बात है। उन्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और हमको भी, कि हमारे ज़्यादा लाउडली स्पीक करने से आजू बाजू में बैठे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि डू नॉट शाउट और स्पीक इन अ लाउड वॉइस इन पब्लिक प्लेसेस। और घर में भी ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ बाहर ही करो, घर में भी आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं वो, एक पार्क का दिया हुआ है पिक्चर और कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए। विच गेम्स डू यू प्ले, आप कौन सा गेम प्ले करते, तो इसके मल्टीपल आंसर हो सकते। कोई हाइड एंड सीक खेलता है, कोई स्किपिंग करता है, कोई फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुछ भी खेल सकता है। विच इज़, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है। तो आपका जो भी फेवरेट गेम हो, क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड वन इज़ वाई डू यू लाइक दैट गेम, आप वो गेम क्यों पसंद करते हो। तो आप अपनी पसंद के बारे में लिख सकते हो। बिकॉज इट गिव्स मी एन्जॉयमेंट, मतलब मुझे ये खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम, अगर आप गेम्स खेलते हो तो उसका बेनिफिट क्या है। तो प्लेइंग गेम्स हेल्प अस टू बिल्ड सोशल टीम वर्क एंड बूस्ट ब्रेन पावर। खेल खेलने से, आउटडोर गेम खेलने से, इंडोर गेम खेलने से क्या होता है, एक सोशल टीम वर्क बिल्ड होता है। मतलब हम अपने साथ साथ जो भी हमारे टीम में होते हैं प्लेयर्स, उनके साथ बातचीत होती है, साथ ही साथ हमारा ब्रेन पावर बढ़ता है। तो ये सारे फ़ायदे, ये सारे बेनिफिट्स गेम खेलने के होते। प्रिकॉशंस टू बी
टेकन वाइल प्लेइंग, गेम खेलते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जो भी गेम के रूल्स है उन्हें फॉलो करना है। हेल्प योर फ्रेंड, जो भी आपके साथ खेल रहा है फ्रेंड उसकी हेल्प कीजिए। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग अ मील, आपने जैसे भी खाना खाया है तो आप तुरंत बाहर खेलने मत चले जाओ, थोड़ा हाफ एन आवर का ब्रेक दो, उसके बाद आप आउटडोर गेम खेल सकते हो। वॉश योर हैंड एंड फीट थॉरली आफ्टर प्लेइंग, ड्रिंक इनफ वाटर एंड टेक रेस्ट, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके हाथ पैर अच्छे से धोना चाहिए जब आप खेल के बाहर से आओ घर में तब, और आपको भरपूर पानी पीना चाहिए क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, हाँ स्वेटिंग होती है इसलिए, और फिर उसके बाद रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर प्लेमेट्स वाइल प्लेइंग गेम्स, जो भी आपके प्लेमेट्स हैं आपके साथ खेल रहे उनकी भी आपको केयर करनी चाहिए, अगर किसी को कुछ चोट आ गई, कोई भूखा प्यासा है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। टेक ट्रीटमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, अगर किसी को इंजरी हो जाती है, खेलने के दौरान किसी को कुछ घाव लग जाता है, फुटबॉल लग जाता है, बैट क्रिकेट कुछ भी लग जाता है, तो उसे ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। ये सारे प्रिकॉशन आपको खेलते समय लेने चाहिए। अब क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द गुड एंड बैड हैबिट्स एंड सर्कल अराउंड बिलो द पिक्चर शोइंग गुड हैबिट्स एंड, अच्छा आपको ऐसा थंब का साइन ऊपर किया हुआ करना है गुड हैबिट के लिए, और ऐसा नीचे जो थंब का नीचे वाला साइन है वो बैड हैबिट के लिए करना है, उसको आपको सर्कल करना है। अब ये लड़का देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मोबाइल दिख रहा है कंटिन्यू, वो भी इतना उसका स्क्रीन का इतना उसका लाइट है। पहली बात तो मोबाइल देखना अब ज़्यादा देर तक गलत बात है, और इतनी स्क्रीन लाइट के साथ देखना और भी गलत बात है, इसीलिए इसे ये एक बैड हैबिट है और इसे हम यहाँ सर्कल करेंगे। सेकेंड वन इज़, ये लड़की क्या कर रही है, ये एक एक्सरसाइज या समझ लो योगा जैसा कुछ कर रही है, तो इट्स अ गुड हैबिट। ये लड़की क्या कर रही है, ये कुछ बर्गर खा रही है और कुछ उसने फ्राइज रखे हुए, तो ये सब जंक फूड में आता है, तो ये एक बैड हैबिट है। ये लड़का बात कर रहा है मतलब नहा रहा है, इट्स अ गुड हैबिट। ये महाशय क्या कर रहे हैं, हाँ देखिए अभी मैंने कहा पब्लिक में स्पीटिंग करना इट्स अ बैड हैबिट, थूक रहे हैं आजू बाजू, हाँ गंदा कर रहे पब्लिक प्लेस को, इट्स अ बैड, वेरी बैड। ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ऑब्वियसली एक अच्छा काम कर रहा है, तो गुड हैबिट। ये एक अंकल की हेल्प कर रहा है क्या करने में, रोड क्रॉस करने में, तो इट्स अ गुड हैबिट, सॉरी बहुत अच्छी बात है ना किसी की हेल्प करना। ये लड़का क्या कर रहा है, रास्ते पे जा रहा है और बॉल खेल रहा है, यहाँ पे रास्ते पे गाड़ी मोटर होती है, तो ये एक बैड हैबिट है क्योंकि एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर हमने नहीं ध्यान दिया। हमको कहाँ खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में, ठीक है। व्हाट अदर गुड हैबिट्स कैन यू टेल, क्या आप बता सकते और भी क्या क्या गुड हैबिट्स होती है, हाँ बता सकते हैं, बहुत सारी। हमको प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, ऐसी बहुत सारी गुड और बैड हैबिट है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, बॉडी, क्या लिखा है यहाँ, बॉडी, माई बॉडी बिलोंग्स टू मी, नो वन कैन हर्ट मी, तो ये बात तो आपको अपने आप से कहनी है कि ये जो शरीर है मेरा, ये बॉडी मेरी है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं खुद भी नहीं। उसके बाद क्या बता रहे हैं, बॉडी में प्राइवेट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, द लिप्स, चेस्ट एंड द एरिया बिलो द वेस्ट आर कॉल्ड प्राइवेट पार्ट्स। लिप्स हुए, चेस्ट हुए, एरिया जो भी आपके वेस्ट मतलब आपकी कमर जो है उसके नीचे का जो भी भाग है वो सारा आपका प्राइवेट पार्ट है, और लिप्स और चेस्ट भी आपका प्राइवेट पार्ट है। ऐसे तो मैं तो कहना चाहूँगी कि पूरी बॉडी ही प्राइवेट पार्ट है। अगर आपको कोई हाथ पे भी टच करे गलत इंटेंशन से तो वो भी आपके लिए प्राइवेट जैसा ही हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि प्राइवेट जैसा कुछ नहीं है, पूरी बॉडी आपकी प्राइवेट है और इसको सेफ रखना हमारा ये काम है।
नो वन इज़ परमिटेड टू लुक एट देम, टॉक अबाउट देम और टच देम। किसी को भी हक नहीं है कि आप, परमिशन नहीं कि वो उस तरफ देख सके, बोल सके उस बारे में या आपको टच कर सके। दिस इज़ द रूल ऑफ टच। ये ही रूल आपको अपनाना है। अगर आपको ऐसा कुछ भी कभी लगे कि भाई मुझे किसी ने गलत इंटेंशन से टच किया है कहीं पर भी, लिप्स, चेस्ट और ये एरिया आप छोड़ दीजिए, आपको हाथ पैर में भी कोई टच करता है तो आप फ़ौरन उसका जवाब दें या फिर आपके एल्डर्स हो उनको बताएं। उसके बाद क्या है, सीक्रेट। सीक्रेट मतलब आपका कोई राज, आपके मन में जो बात है और आप कह नहीं पा रहे हो किसी से। इफ़ समवन ब्रेक्स द रूल ऑफ टच, बिहेव रॉन्गली विथ यू एंड आस्क यू टू कीप इट सीक्रेट, डू नॉट हाइड दिस फ्रॉम योर पेरेंट्स एट ऑल। यही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपसे किसी ने बैड बिहेव किया है, अननेसेसरीली कहीं टच किया है, तो आप चुप मत रहिए। और उसने कहा है कि अगर आपने किसी को बोला तो मैं आपको मारूंगा या कुछ करूंगा, तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताइए। इसके बाद हग, कुडल, मतलब जब बेबी को प्यार से मम्मी हग करती है, गले लगाती है। You like when your favorite person hold you close or kisses you, but if someone else does this, you feel scared or dislike it. You must tell your elders. अगर आपकी मम्मी पापा आपको गोदी में लेते हैं, प्यार से बैठाते हैं, तो ये उनका एक प्यार दिखाने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। बट आपकी मम्मी पापा के अलावा और कोई भी हो, कोई भी, तो उसने अगर आपको इस तरह से ट्रीट किया है, गोद में लिया है, किस किया है, तो आप प्लीज़ अपने एल्डर्स को बताओ कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और ये गलत बात होती है। उसके बाद शाउट लाउडली एंड रन अवे। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे कि आपके साथ ऐसा कुछ बिहेव हो रहा है, कोई कर रहा है, कोई बैड टच कर रहा है, तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ और वहाँ से भाग जाओ हो सके तो। इट इज़ नेवर योर फॉल्ट। अगर आपसे किसी ने बैड बिहेव किया है, अननेसेसरीली आपको बैड टच किया है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सामने वाला इंसान गलत है तो ये उसकी गलती है। इफ़ यू एक्सपीरियंस अ बैड टच, रिमेंबर इट इज़ नेवर योर फॉल्ट। उसके बाद लास्ट क्या है, टेल एंड रिमेंबर। इफ़ यू एक्सपीरियंस अ बैड टच, टेल योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स इमीडिएटली। घर में, घर के बाहर, क्लासरूम में, कहीं पर भी आपके साथ अगर कोई कुछ करता है गलत और आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को या जो भी आपसे बड़े हो उनको प्लीज़ अपनी हेल्प के लिए बोलें। इसके बाद क्या है, हैंड हाइजीन। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए। ऑब्जर्व द पिक्चर, राइट द करेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द ब्लैंक स्पेसेस। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हैंड शुड बी लास्ट फॉर 40 to 60 seconds। फर्स्ट क्या करना है, आपको हैंड वॉश कैसे करना है ये आपको इसमें बताया। सबसे पहले आपको अपने हाथ गीले करने हैं, वेट हैंड्स। उसके बाद सोप अप्लाई करना है, रब करनी है अपने पाम को, फिर रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स विद द फिंगर्स इंटरलॉक। ऐसे, इस तरह से आपको ऐसे ऐसे करके करना है। रब योर पाम टुगेदर विद फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स इंटरलॉक। उसके बाद ग्रिप योर फिंगर्स टुगेदर एंड रब। इस तरह से आपको अपने फिंगर्स को रब करना है। मतलब यहाँ पे हर एक जो भी है आपका हिस्सा हाथ का, उसको बहुत ही अच्छे से रब करना है और लास्ट में आपको हैंड रिंस कर लेना, मतलब धो लेना है। उसके बाद ड्राई करना है और सुखा लेना है, तो फिर आपका हाथ साफ़ हो गया। एक बात और याद रखनी है, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है। उसके बाद डेंटल हाइजीन, अपनी दांतों की सफाई कैसे करें, इस बारे में सब दिया है। ब्रश, टूथपेस्ट लेना है, स्लाइटली आपको स्लैंटिंग टाइप, सर्कुलर मोशन में, बॉटम टू टॉप, इस तरह से आपको सरफेस और इनर पार्ट्स में आपको ब्रश करना है। अपने गम्स को भी और टंग को भी आपको क्लीन करना है और उसके बाद में लास्ट में माउथ को रिंस कर लेना है, धो लेना है। तो इस तरह से दांतों की आपको सफाई रखनी है। उसके बाद क्या दिया है, मेंटेनिंग प्रॉपर
बॉडी हाइजीन हेल्प्स मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आप अपने आप को सेफ और हाइजीन रख पाएंगे। जैसे कि देखिए लड़की क्या कर रही है, यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ओनली विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट दिखे तो अपने से कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी बड़े को बुलाना है, और जो भी आपको करना है, मोबाइल चार्ज करना है, गेम की बैटरी चार्ज करना है, तो आप बड़े लोग की हेल्प से करें। डू नॉट पुट योर फिंगर्स, जो भी सॉकेट होता है उसमें छोटे छोटे होल होते, कभी भी उनमें हाथ ना डालें। फ़ैन अगर चल रहा है, टेबल फैन, तो उसमें भी आप ना हाथ डालें, ना उन्हें टच करें। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपने कोई ऐसा खंबा देखा जहाँ पे वायर टच हो रहे, तो दूर हट जाए वहाँ से, वहाँ स्पार्क हो सकता है। यहाँ मूव अवे इमीडिएटली फ्रॉम अ प्लेस दैट हैज़ अ कॉट, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ आग लग गई, वहाँ से दूर चले जाओ, दूर हट जाओ। यहाँ पे और भी रोड सेफ्टी रूल्स दिए हुए, एक सॉन्ग दिया हुआ है, ये सॉन्ग आप कर सकते हैं, अपने घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या क्या है देखिए, मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। जब भी आप कहीं जाएं तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहन लें। कार में ड्राइवर जहाँ बैठता है वो तो पहनता है ये सीट बेल्ट, उसके पास वाली सीट पे भी, आगे वाली सीट पे जो बंदा बैठता है उसे भी सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी होता है। उसके बाद जब भी रेड लाइट हो तो अपनी गाड़ी स्टॉप कर दे, और जब ग्रीन लाइट हो तो वहाँ से चले। उसके बाद येलो लाइट पे आपको स्लो कर देना है अपनी गाड़ी को, और ग्रीन लाइट होने तक वेट करना है, उसके बाद चलना है। स्कूटर में आपको हमेशा, जब भी आप स्कूटर या स्कूटी से जाए, बाइक से, तो हेलमेट ज़रूर पहने। आपको कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, ना मैसेज, ना कॉल्स, नथिंग। और आपको अगर क्रॉसिंग करनी है तो हमेशा ज़ेब्रा लाइन पे क्रॉस कीजिए, ये एक सेफ वाली क्रॉस करने के लिए वो बना होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग सिंबल है, इसका मतलब नो पार्किंग, इसका मतलब स्टॉप, इसका मतलब कि स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। यहाँ पे नो एंट्री है, ये क्रॉस द रोड। ये सारे आपको मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि अपने घर में आप एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाओ, जिसमें कि अगर किसी को कोई बर्न होता है, कोई गिर जाता है, किसी को हीट होता है, या फिर कुछ लग जाता है घाव, छोटा मोटा कट, तो उसके लिए आप उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम रख सकते हैं, और एक पट्टी होती है ना बांधने वाली, वो रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये सारी चीज़ें आप, सीज़र है, रोल है, ट्यूब है, ये सारी चीज़ें जो है, कॉटन है, ये सब अपने फर्स्ट एड बॉक्स आप बना के रख सकते हैं, कभी इमरजेंसी के लिए ये काम आता है। इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है। राइट आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट आर सेंसरी ऑर्गन, तो मैंने पहले ही बताया सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, फर्स्ट पेज पे है। क्या होते हैं ये, द बॉडी पार्ट्स दैट मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन या सेंस ऑर्गन, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग शुड वी वॉश आवर हैंड्स, अब हमको हमारे हाथ कब तक धोने चाहिए, तो हमने हाथ वाले इसमें देखा था 40 to 60 सेकेंड, तो इसका आंसर क्या होगा 40 to 60 सेकेंड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन का फंक्शन क्या होता है, स्किन कैसे काम करती है, हमारे लिए क्या काम करती है, स्किन ये काम करती है। ये पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि स्किन के ये सारे फंक्शन हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको मैच करने के लिए दिया गया है। ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये क्या है, डू नॉट क्रॉस द रोड। ये हेड सेफ्टी, आपके हेलमेट है, हेड को बचाने के लिए काम आता है। ये क्या है, फॉर वॉकिंग, चलने के लिए फुटपाथ होता है वो। ये क्या है, यहाँ पर आप इस ट्रैक पर आप बाइसिकल चला सकते हैं, तो इस तरह से होगा। उसके बाद क्या है, मार्क द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट।
यहाँ देखिए दिया है मैंने नॉट यूजिंग द फुटपाथ फॉर वॉकिंग, तो ये गलत बात है, हमको वॉकिंग के लिए फुटपाथ का ही यूज़ करना चाहिए, तो ये रॉन्ग होगा। यूज़ अ सीट बेल्ट, ये राइट होगा। थ्रोइंग क्रम्पलेट पेपर ऑन द, कचरा फेंकना गलत बात। वॉशिंग हैंड इन अ हरी, गलत बात, हमको 40 to 60 सेकेंड लेने हैं। ब्रशिंग टीथ बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, सही बात है, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। पुशिंग फ्रेंड्स ऑन अ प्ले ग्राउंड, गलत बात, फ्रेंड्स को पुश नहीं करना चाहिए। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े हमको पहनने चाहिए। यूरिनेटिंग बाय द रोड साइड, हमें पब्लिक प्लेस पे सुसु नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। इसके बाद में क्या है, कंप्लीट द टेबल, डेंटल हाइजीन, हेयर हाइजीन, थिंग्स यूज्ड इन द पास्ट, थिंग्स यूज्ड नाउ, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप पहले क्या यूज़ करते थे, दातून यूज़ करते थे दांत साफ़ करने के लिए, और अब टूथब्रश टूथपेस्ट आ गया है। पहले हेयर को हाइजीन रखने के लिए रीठा शिकाकाई यूज़ होता था, अब सोप शैम्पू कंडीशनर ये सब यूज़ होता है। कंप्लीट द चार्ट, माई रूल ऑफ गेम, माई रूल्स ऑफ गेम, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब रूल, आप गेम खेलते तो कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने चाहिए। पहली बात तो गेम के रूल फॉलो करने चाहिए, फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहिए, प्ले सेफली, टेक केयर ऑफ़ योर प्लेमेट। इसके बाद क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द प्रिकॉशंस। क्या है, क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस रोड का समय में क्या प्रिकॉशन, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो हमको जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए और लेफ़्ट और राइट में देखना चाहिए। यहाँ क्या है, डू नॉट प्ले नियर द रोड, रोड के आसपास हमको नहीं खेलना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कोई अजनबी इंसान आपको कोई खाने की चीज़ दे या कुछ पैसे दे या कुछ भी दे तो उनसे आप मत लो। यहाँ पर टेक फर्स्ट एड आफ्टर गेटिंग हर्ट, खेलते खेलते अगर आपको कुछ घाव लग गया तो फर्स्ट एड बॉक्स निकालो और अपना दवाई खुद कर लो। डू नॉट वेस्ट पेपर, जो भी पेपर्स है उसको वेस्ट मत करो, यूज़ करो उसको। वॉक केयरफुली वाइल यूजिंग स्टेयर्स, जब भी आप सीढ़ियों से उतरो या चढ़ो तो केयरफुली आप चढ़ो या उतरो। उसके बाद क्या है, राइट इन द बॉक्स विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो लेमन इज सोर, ये कौन बताता है, कौन सा सेंसरी कि नींबू खट्टा होता है, ऑब्वियसली हमको टंग बताता है। और डॉग इज़ बार्किंग आउटसाइड द हाउस, कुत्ता भौंक रहा है घर के बाहर, ये हमारे कान बताते हैं, मतलब ईयर्स। द कलर ऑफ द रॉ मैंगो इज़ ग्रीन, कच्चे आम का कलर ग्रीन होता है, ये हमें आइज़ बताती है। द कॉटन इन द पिलो इज़ सॉफ्ट, जो भी पिलो, जो तकिया हम लेके सोते हैं उसका कॉटन सॉफ्ट है, कैसे पता चलता है, ये हमारी स्किन बताती है। ड्रम मतलब ढोल ताशा, आर प्लेइंग, ढोल बजता है तो ऑब्वियसली ईयर्स बताते हैं, जोर जोर से हमको आवाज़ आती है। द टेम्परिंग फोड़नी इज़ बीइंग एडेड टू द दाल इन द किचन, जब भी मम्मी तड़का लगाती है दाल में तो आपको उसकी स्मेल से पता चलता है, तो ये हमको कौन बताता है, नोज़। द ग्रिडल, तावा इज़ वेरी हॉट, जिस पे रोटी बनाते हैं उसे ग्रिडल बोलते हैं, तावा गर्म है या ठंडा है कैसे पता चलता है, उसको टच करने से, तो ये हमको स्किन बताती है। द करी इज़ सॉल्टी, ये टेस्ट बता रहा है तो ये टंग बताता है। द फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम, खुशबू, नोज़ बताता है। द स्काई इज़ ब्लू, ये आइज़ बताती है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ स्लोगन, आपको ऐसे स्लोगन बनाने हैं। गुड हैबिट्स हेल्दी लाइफ, ये तो बना के दिया है, और भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन, ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, स्टे सेफ, स्टे ऑलवेज सेफ ऑलवेज। इस तरह से आप स्लोगन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।